गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं हम। सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर है आरंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। आपका ये पेपर सैद्धांतिक पेपर है, 50 नंबर का पेपर है। प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन आपका ये 50 नंबर का पेपर है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं दी गई हैं। जैसे जब भी हम शिक्षा पर चर्चा करते हैं या हम ये मान लीजिए कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान बनने के बाद सबसे पहली जो चुनौती थी, जो सबसे पहला टास्क था, वो ये था कि संविधान जिसलिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी या जिसलिए हमने इतने दिनों के दास्ता के बाद हमने मुक्ति का उपाय सोचा और किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके से डेवलप करें, तो उसके लिए सबसे पहले बात हुई कि संविधान का निर्माण किया जाए। लेकिन संविधान बनाने के बाद जो हमारे सामने जो सबसे पहला टास्क था वो ये था कि किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को पाएं जिसके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो उसके लिए एक ही रास्ता बचा हुआ था। वो रास्ता क्या था? एजुकेशन का, शिक्षा का। वो रास्ता था शिक्षा का। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से कंप्लीटली परिवर्तन किया जा सकता है या पूर्ण रूप से हम बदलाव ला सकते हैं। तो शिक्षा का रास्ता ही सबसे बेहतर लगा। तो यहाँ पर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उस मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो हमारे एजुकेशन में प्रावधान है, जो प्रतिबद्धताएं हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके फर्स्ट टॉपिक का नाम है प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। प्रतिबद्धताएं तो इसमें शिक्षा के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी आर्टिकल हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें कई आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15(4) है, आर्टिकल 16 है। इन सभी में शिक्षा से संबंधित संस्तुतियां दी गई हैं, जिस पर हम डिस्कस करके इसके जो रूल्स हैं, जो अथॉरिटी है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 की भी बात करें, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, जैसे कानून सबके लिए एक बराबर है, कानून के सामने सब एक जैसे हैं, उसी तरीके से शिक्षा पर भी सबका समान अधिकार है। यहाँ पर शिक्षा के लिए किसी के साथ कोई भी पार्शलिटी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब पर शिक्षा का अधिकार है, सब पढ़ें और
सब बढ़े। विधि के समक्ष समानता से यही मतलब है, जिस तरीके से कानून के लिए हर कोई बराबर है, उसी तरीके से शिक्षा पर भी सबका समान अधिकार है। शिक्षा का भी उपयोग सभी लोग करें। अगला है अनुच्छेद 15 इसके तहत है सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल ये है 15(4) के अंतर्गत। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी पार्टी उसके साथ नहीं की जाएगी। वो किसी भी सार्वजनिक जगह पर जा सकता है, सार्वजनिक भोजनालय में भोजन कर सकता है, किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन की जगह पर जा सकता है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता है, यानी कि उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन से मतलब क्या है कि हमारे सरकार ने जो संवैधानिक उच्च पद हैं, उस पर क्या केवल उच्च लोगों के लिए ही है? नहीं, उस पर हर कोई उस पद को प्राप्त कर सकता है। उस पद के लिए किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह पर्सन अगर उस पद को पाने की योग्यता रखता है, तो चाहे भी किसी भी जात, धर्म, वर्ण, लिंग का हो, वह उस पद को प्राप्त कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 21(a).